नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे समांगी मिश्रण के बारे में और उसमें थोड़ा सा और अधिक जानकारी आपको देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे, क्योंकि कक्षा 9, 10, 11 और 12 की क्लासें यहाँ पे चलती हैं। आपको जानकारी दे देते हैं, आने वाला जो समय है उसमें आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे वगैरह और इंडियन आर्मी से रिलेटिव जो गणित के प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। आपको अगर इसको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आइए, बहुत जल्दी उनके भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। अब बात यह है हम परिभाषा क्या देते हैं समांगी मिश्रण की या विषमांगी मिश्रण की। तो बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो आपस में मिले हों और उनके किसी भी भाग का संगठन दूसरे पदार्थ से मैच कर रहा हो, उसके बराबर हो, यानी कि दोनों के अणुओं का आकार यदि एक जैसा है तो वो हमारा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि समांगी मिश्रण के अंतर्गत हम ये जान सकते हैं कि ऐसे पदार्थ या जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन, या जैसे आपने कोई द्रव्य बनाया, जैसे आप कह सकते हैं कि जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है, एक जैसे होते हैं, उनके अणु एक समान होते हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिस मिश्रण में जो पदार्थ मिले हुए हैं यदि उनके सभी भागों का जो संगठन है वो एक जैसा नहीं है, यानी कि सभी अणु असमान है, कोई अलग है कोई अलग है, तो वो हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम चीनी और पानी मिलाते हैं तो चीनी घुलने के बाद चीनी के जो अणु होते हैं वो पानी के अणु के लगभग समान हो जाते हैं, इसलिए हम उसको हम समांगी मिश्रण के अंतर्गत ले सकते हैं। दूसरा हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में जैसे हम मिट्टी को चावल में मिला दें तो चावल का आकार कुछ और होता है, मिट्टी का आकार कुछ और होता है, इसलिए वो हमारा कौन सा मिश्रण हो जाता है, विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो इसी आधार पे आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको मिश्रण में सिर्फ इतना ही जानना था कि जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। आगे लेकर चलते हैं, अगली हेडिंग है आपकी विलयन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि जैसे ही आप कक्षा 10 पास करते हैं, 10 में तो आपको विलयन नहीं मिलता है, लेकिन 10 पास करने के बाद जैसे ही कक्षा 11 में आप जाते हैं, 11 में जाते ही आपको विलयन से सामना करना पड़ता है। 11, 12 फिर आगे की चलती जितनी पढ़ाई होती है हमें सब में विलयन प्राप्त होता रहता है। तो विलयन आपको बहुत बेहतर रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि विलयन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी, कौन सा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ यदि आपस में समांगी मिश्रण के रूप में मिले हों, अर्थात उनके अणु एक समान हों, तो इसे हम विलयन कह सकते हैं।
अब आपको इसकी जानकारी देने के बाद बताना चाहते हैं कि विलयन में दो लोग होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। यानी किसी विलयन को यदि हमें बनाना है तो विलयन को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक ये होते कौन है, किसे हम विलेय कहते हैं और किसे हम विलायक कहते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। विलेय का मतलब होता है घुलना, क्या होता है, घुलना। और विलायक का मतलब घोलने वाला, घोलने वाला। ठीक, अब यहाँ पे घुलना और घुलने वाला, जब दो लोग होते हैं यानी कि एक उसे घोलता है, दूसरा उसमें घुल जाता है। ठीक है, तो दोनों में से एक को हम विलेय कहते हैं, एक को विलायक कहते हैं। बात ये आती है कि हम किसको विलेय कहेंगे, किसको विलायक कहेंगे। तो जो घुलेगा वो हमारा विलेय होता है और जो घोलेगा वो विलायक होता है। अब दिक्कत ये आती है कि हम कैसे जानें कि कौन घोलेगा और कौन घुलेगा। तो देखो, दो पदार्थ जब हम आपस में मिलाते हैं विलयन बनाने के लिए, तो विलयन बनाते समय हम एक बात देखते हैं कि जब हम विलयन बनाते हैं तो उस समय होता कुछ यूँ है कि एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। तो जो ज़्यादा होता है वो हमारा विलेय नहीं होता है, वो विलायक होता है। जिसकी मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक यानी कि घोलने वाला होता है, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो क्या होता है, हमारा विलेय होता है। जैसे आपने 1 किलोग्राम चीनी लिया और 2 लीटर पानी लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी हमारा जो है वो ज़्यादा है यानी कि वो विलायक है, वो घोलने वाला है, और चीनी हमारी पानी की अपेक्षा क्या है, कम है, यानी कि ये घुलने वाला है, अर्थात ये विलेय है। तो हम सिंपल सा हमारे पास तरीका होता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होती है, वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है, यानी कि घोलने वाला होता है। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो हमारा क्या होता है, विलेय होता है, यानी कि घुलने वाला। अगर हम द्रव्य में देखें तो द्रव्य हमारे 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आइए ठोस, द्रव, गैस के आधार पर हमारे विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि पदार्थ के हिसाब से जो हमारे 3 रूप में पाए जाते हैं पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस के रूप में, इनके आधार पर हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पदार्थ कौन कौन से हैं आपको पता होगा। एक पदार्थ होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। अगर हमें विलयन बनाना हो तो ज़रूरी नहीं कि विलयन का मतलब लिक्विड हो और आप वो कोई शरबत जैसा ही बने तो विलयन है। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है। जैसे सबसे पहले हम ठोस लेते हैं। सबसे पहला विलयन जो हमारा बनेगा, ठोस और द्रव को मिला करके, हम ठोस और द्रव को मिला करके विलयन बना सकते हैं। ठीक, दूसरा है ठोस, ठोस को भी मिला करके हम बना सकते हैं। 2 ठोस पदार्थ हों, ठोस और ठोस पदार्थ, ठोस ठोस हो गया, ठोस द्रव हो गया, ठोस गैस भी हो सकता है, ठोस और गैस। ठीक, तो ठोस को लिया मैंने और 3 प्रकार का विलयन बनाया। ठोस को ठोस में मिलाया, ठोस को द्रव में, ठोस को ठोस में, ठोस को गैस में। अब हम लेते हैं किसको, द्रव की बारी है। अब द्रव को हम सबसे पहले किससे मिलाएंगे, ठोस से। द्रव और ठोस। अब द्रव को द्रव से ही मिलाएंगे, द्रव और
द्रव। अब द्रव को गैस से मिलाएंगे, द्रव और गैस। ठीक, अब बारी किसकी है? गैस की। चलिए गैस को सबसे पहले गैस से मिलाएंगे, गैस या गैस को ठोस से मिलाते हैं। फिर इधर आप चलिए यहीं पर लिख लेते हैं भी, गैस को अब द्रव से मिलाते हैं। और आखिरी है हमारा ठीक, तीसरा क्या होगा? गैस को गैस से मिलाएंगे। ये 9 प्रकार के विलयन हम बना सकते हैं। आप इसे अच्छे से तैयार करिए। क्या क्या हो सकता है? ठोस को ठोस से, ठोस को द्रव से, ठोस को गैस से, फिर द्रव को ठोस से, द्रव को द्रव से, द्रव को गैस से, और फिर तीसरा कौन सा है हमारा? गैस को ठोस से, गैस को द्रव से, और गैस को गैस से मिलाकर बना सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ये सारे उदाहरण हमें कहाँ कब देखने को मिलते हैं, आइए हम ये जान लेते हैं। जैसे पहला हमने लिखा है ठोस और द्रव, तो ठोस और द्रव का विलयन हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जो हमारा नमक और पानी, या चीनी और पानी। चीनी ठोस होता है या नमक ठोस होता है हमारा, तथा पानी हमारा क्या होता है? द्रव होता है। ठोस ठोस का विलयन क्या हम देखते हैं? आप पीतल का नाम सुने होंगे। पीतल जो होता है वो हमारा जस्ते और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। जो हमारा पीतल होता है वो जस्ते और कॉपर को मिला करके बनाया जाता है। इसमें जस्ता 20% होता है, कॉपर 80% होता है। तो आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं पीतल। पीतल जो जिसमें 20% जस्ता और 80% क्या होता है हमारा? कॉपर होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा कॉपर। तीसरा है, क्या हम कभी किसी ठोस को और गैस को मिला करके बना सकते हैं कोई विलयन? तो बहुत ही आसान है, धुआं और कार्बन। ठीक है ना? धुआं और कार्बन। ठीक है, ये आपका अगला उदाहरण है। धुआं जो होता है कार्बन और वायु का मिश्रण होता है। धुआं जो है ये हमारा एक मिश्रण है जिसमें ठोस होता है और गैस। ठोस क्या होता है? कार्बन, ये हमारा ठोस होता है और इसमें वायु भी मिली होती है। तो धुआं एक ऐसा विलयन होता है जिसमें ठोस और गैस मिला होता है। अगला है हमारा कौन सा? द्रव तथा ठोस का विलयन। द्रव तथा ठोस का विलयन। क्या द्रव तथा ठोस का विलयन आपने देखा है? तो आपको बता दें, जेली होती है। क्या होती है? जेली। ठीक है ना? जेली में क्या क्या मिला होता है? द्रव तथा ठोस मिला होता है। अगला हमारा द्रव तथा द्रव का विलयन। तो जैसे हम मदिरा जो होती है, शराब जो होती है, तो शराब में हम पानी को मिला करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्रव और द्रव में मदिरा। मदिरा में क्या क्या होता है? अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है और जल होता है, पानी। ठीक है, ये हमारा किसका विलयन है? द्रव और द्रव का विलयन है। अगला है द्रव तथा गैस का विलयन। तो आप इसे लिख सकते हैं वायु। ठीक है ना? वायु एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें द्रव होता है और गैस होती है। द्रव कौन होता है? आपको पता है, ये दिन भर वाष्पन की क्रिया होती रहती है। जैसे हमने बताया था कि वाष्पन की जो क्रिया है वो प्रत्येक ताप पर होती है। तो वायुमंडल में वायु के साथ साथ जलवाष्प भी होता है। तो वायु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें जलवाष्प,
ठीक है ना। वायु में क्या क्या होता है, जलवाष्प और हवा दोनों होती है, यानी कि गैसें भी होती हैं इसमें ढेर सारी और जलवाष्प भी होता है। अगला है हमारा कौन सा, गैस तथा ठोस। गैस और ठोस का विलयन आपने देखा होगा। इसमें जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस तथा पोलैडियम धातु का समांगी मिश्रण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस तथा, आप इसको लिखते चलिएगा, हाइड्रोजन तथा पोलैडियम, ठीक है ना, धातु का मिश्रण होता है। अगला हमारा गैस और द्रव का, तो जो हमारा सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, ये हमारा किसका मिश्रण है, गैस और द्रव का मिश्रण है। और गैस का मिश्रण तो आपको पता है, हमारे वायुमंडल में ढेर सारी गैसें आपस में मिली होती हैं, तो हम इसे वायु कह सकते हैं कि जो हमारी वायु होती है ये गैस और गैस का मिश्रण होती है। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में आपको हम ले चलेंगे कोलैडी अवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोलैडी अवस्था पढ़ने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक इसे अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए।